जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय पढ़ने वाले हैं, जो कि क्लास 10th बोर्ड एग्जाम 2026 की दृष्टिकोण से ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनका जीवन परिचय बहुत आसान शब्दों में और सटीक तरीके से बताएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जीवन परिचय डाल देना है। उसके बाद एकदम आसान शब्दों में ध्यान से बस देखते रहो। हमने बहुत आसान शब्दों में और एकदम सटीक तरीके से बताया है। अगर आप लोग एक बार देख लेते हो तो आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1889 ईस्वी में कहाँ हुआ था? काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। वैश्य मतलब होता है व्यापारी। ठीक है, यानी कि जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के एक प्रतिष्ठित व्यापारी परिवार में हुआ था या वैश्य परिवार में हुआ था। क्लियर? इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम था देवी प्रसाद। देवी प्रसाद जी तंबाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। जो इनके पिता थे जयशंकर प्रसाद की, वो तंबाकू के एक बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध व्यापारी थे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक याद हुआ? स्टोरी की तरह देखो यार, एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, याद हो जाएगा। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण, यानी कि जो जयशंकर प्रसाद जी के पिता थे, उनकी मृत्यु जब जयशंकर प्रसाद जी बचपन में थे, मतलब छोटे थे, तभी जयशंकर प्रसाद जी के पिता की मृत्यु हो गई, जिसके कारण इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी ना, वो घर पर ही हुई। ठीक है, मतलब जयशंकर प्रसाद जी की जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो घर पे ही हुई, क्योंकि बचपन में ही उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। चलिए अब आगे देखते हैं। घर पर ही इन्होंने अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, फारसी इत्यादि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। मतलब इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पे ही हुई, स्कूल स्कूल गए नहीं, और घर पे ही इन्होंने इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, फ़ारसी और भी अनेक भाषाओं का गहन अध्ययन किया, एकदम डीपली अध्ययन किए उसका एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है? चलिए आगे आपको लिखना है पेपर में, जयशंकर प्रसाद का बचपन बहुत सुख से बीता। भाई प्रसिद्ध व्यापारी थे, बिज़नेसमैन थे ये लोग ना, तो इनके पिता की मृत्यु भी हो गई थी, लेकिन इनके पास पैसा-वैसा की कोई कमी नहीं थी, इसलिए इनका बचपन ना एकदम सुख से बीता। किंतु उदार तथा दानशील प्रवृत्ति के होने के कारण ये रीढ़ी हो गए। दोस्तों जो इनके पास पैसा-वैसा था, ठीक? वो ये इधर-उधर दान दे देते थे, बहुत उदार प्रवृत्ति के आदमी थे जयशंकर प्रसाद, तो इसीलिए ये रीढ़ी हो गए, इनका पैसा-वैसा सब खत्म हो गया। इन्होंने कभी भी व्यवसाय पर ध्यान नहीं दिया, परिणाम स्वरूप इनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती गई। इन्होंने मतलब जो इनका व्यापार था ना, इनके पिता की मृत्यु के बाद इनका व्यापार टूटते गया, जो भी पैसा था ये दान-वान करके लुटा-पटा दिए इधर-उधर, फिर इनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती गई। इन्होंने कभी भी व्यवसाय पे ध्यान नहीं दिया, बिज़नेस पे ध्यान नहीं दिया, काम-काज पे ध्यान नहीं दिया। ठीक है? कि अब जो काम-काज पे ध्यान नहीं देगा, उनकी आर्थिक स्थिति तो बिगड़ती रहेगी, पैसे-वैसे की कमी तो आ जाएगी। ठीक? ये चीज़। सन 1937 ईस्वी में क्षय रोग से ग्रसित होने के कारण इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है? क्षय रोग मतलब होता है टीबी। ठीक है? टीबी से पीड़ित होने के कारण इनकी मृत्यु हो गई सन 1937 ईस्वी में। तो ये था जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। स्टोरी की तरह आपको समझाए हैं, ठीक? उसके बाद रचनाएँ लिखना होता है। रचनाओं में लहर, झरना, आँसू, कंकाल, तितली, कामायनी इत्यादि इनकी कुछ प्रमुख रचनाओं के नाम हैं। ठीक है? तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको जीवन परिचय लिख देना है। आपको बोर्ड एग्ज़ाम में पूरे के पूरे नंबर मिल जाएँगे, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है? होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और दोस्तों इससे आसान और सटीक ना कोई भी नहीं है, इसको बेझिझक आप लोग याद कर लो, आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है? इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई डाउट नहीं है। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।